उन्होंने उनको रात भर मारा पीटा। जब वो पानी मांग रहा था, प्यास लगा, तो उसको पानी के जगह पे मलमूत्र जबरदस्ती पिलाया गया है। तो ये सरासर घोर निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने उसको पकड़ के लाया गया और इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो थाने में ही वो माजी व्यक्ति जो है वो दम तोड़ देता है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं अभी इस वक्त पटना में हूं और मेरे साथ भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति जी हैं। भैया, स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। बिहार में एक नया उलटफेर हुआ है वो एनडीए से छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना है। तो इस सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। आरजेडी कहती है कि मेरे सरकार अगर बनेगा तो इस राज्य में दलित पिछड़ा का शोषण नहीं होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार के दरभंगा में एक दलित लड़का को अरेस्ट करके उसका हाथ गोड़ बांध के इतना मारा गया, रात भर मारा गया। सुबह में उस दलित लड़का को मल मूत्र पिलाया गया। इस पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ अमर ज्योति जी हैं, इनको पूरी बताएंगे। भैया बताइए, इस पूरे घटना को बताइए। देखिए, मामला ये है कि वो जो घटना है दरभंगा की, वो दलित व्यक्ति हैं जो कि पसवान जाति से आते हैं। उनको रात भर पहले मारा पीटा गया चोरी के आरोप में। फर्जी आरोप है कि क्या है, अब वो तो पुलिस वहाँ की जांच कर रही है। लेकिन उसके बाद रात भर जबकि कोई भी मामला होता है तो हमें कानून का शरण लेना चाहिए। थाना है, पुलिस है, प्रशासन है, उसका शरण लेकर के उसके मदद के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे या फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने भी ये किया है, वो शायद मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उन्होंने उनको रात भर मारा पीटा। जब वो पानी मांग रहा था, प्यास लगा, तो उसको पानी के जगह पे मलमूत्र जबरदस्ती पिलाया गया है। तो ये सरासर घोर निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। भैया, जो ये सरकार बनी, ये दावा करती है कि मेरे सरकार में दलित पिछड़ा का शोषण नहीं होगा। तो सर, फिर क्या हो रहा है ये? देखिए, ये कहने को जो भी बातें हैं, कोई अपने आप को कह दे कि हम दलितों पिछड़ों के हिमायती हैं, अल्पसंख्यकों के हिमायती हैं, लेकिन बनने में फ़र्क होता है। बिहार में आपको मैं बता दूं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, 2-3 घटनाएं मेरे नज़र में है। अररिया में 12 साल की एक दलित बच्ची का जो शौच के लिए गई थी, उसे उठा करके ले जाके उसके साथ बलात्कार किया गया। और वहाँ पर अभी मैंने समझ आई कि महागठबंधन सीमांचल कोसी के 5 विधायकों को तोड़ करके, 4 विधायकों को तोड़ करके आरजेडी में तेजस्वी जी शामिल करा लेते हैं। लेकिन वो सीमांचल की घटना पे उनकी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता है और हिम्मत और दम भरते हैं तेजस्वी जी कि हम दलितों पिछड़ों के अल्पसंख्यकों के हिमायती पार्टी हैं, उनके हक अधिकार के लिए हमेशा लालू जी लड़े हैं। तो कहाँ आपका गया हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात, और कहाँ गया लालू जी का सामाजिक न्याय, जहाँ पे दलितों की बेटियों के साथ ऐसे व्यवहार किया गया है और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी घटना दरभंगा की है, वहाँ पे मलमूत्र पिलाया गया, एक दलित को रात भर मारा गया, पीटा गया। तीसरी घटना में पटना की बता देता हूँ, राजधानी पटना की बात। बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी का दावा करते हैं और फर्जी जो बिहार में अभी भी आप पता कर लिए, किसी भी मोहल्ले में, पूरे बिहार के आप किसी भी राज्य के ज़िले में कहीं भी चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में अगर आपको शराब चाहिए तो 10 मिनट आप वहाँ किसी लोकल जो डीलर हैं उनसे संपर्क कीजिए, 10 मिनट के अंदर किसी भी ब्रांड की शराब आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन उसी शराब के आरोप में कि शराब पीता है, शराब बेचता है, एक माझी समुदाय के व्यक्ति को पटना के रामकृष्णा नगर थाना में पकड़ के लाया गया कि शराब पीता है, शराब बेचता है के आरोप में, फर्जी आरोप में उसको पकड़ के लाया गया और इतना मारा जाता है कि वो थाने में ही वो माझी व्यक्ति जो है वो दम तोड़ देता है। तो ये निंदनीय घटनाएं हैं और जितना भी कहा जाए मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। नीतीश कुमार जी को शराबबंदी पे पुनर्विचार करना चाहिए कि इस केस में अगर आप शराबबंदी लागू करके रखना चाहते हैं बिहार में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप पहले स्पष्ट करिए कि आप बिहार में सच में शराब बंद करवाना चाहते हैं कि उसमें सिर्फ शराबबंदी के नाम पे गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आप जाके देख लीजिए पूरे बिहार के सारे जो जेल हैं शराबबंदी के केस में, आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब जितने भी लोग जेल में बंद हैं वो सारे दलित हैं या पिछड़े हैं। सर, आप भीम आर्मी के नेता हैं, आप लोग शोषण के खिलाफ
लड़ाई लड़ते हैं। आप बोलते हैं कि जब बीजेपी की सरकार होता है तो दलितों पिछड़ों का शोषण करती है। सर, सवाल तो यहाँ बनता है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बना है, ये हितैषी बनती है। सर, जब से सरकार बनी है तब से सर दलितों का शोषण और बढ़ गया। मैं आपको एक घटना याद दिला दूँ कि छपरा के ईसुआपुर प्रखंड के एक रामपुर टौली गांव है, वहाँ एक दलित लड़का को गांव के ही दो दबंग हैं, उनको अगवा करके हाथ पैर बांध कर पूरे समाज के सामने पूरे मार्केट में सर इतना मारे कि उसको जो छपरा हॉस्पिटल वहाँ ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। जी, जहाँ तक मुझे पता है वो पवन माझी नाम का व्यक्ति था, उसको लड़का था, उसको मारा पीटा गया। गांव के मनुवादी प्रवृत्ति के जो दबंग टाइप के जो लोग थे। तो मैं बता दूं कि उस घटना में सरकार की गलती नहीं है, लेकिन सरकार की गलती तब है, वो घटना हो जाती है, मुझे पता है घटना हो गई, उसमें सरकार की गलती नहीं है। लेकिन घटना होने के बाद सरकार की गलती तब है, सरकार के पुलिस की प्रशासन की विफलता तब है कि उस घटना में उस पवन माझी के परिवार को न्याय नहीं मिला। और अभी भी मुझे जहाँ तक पता है कि उस घटना में गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि कल मैंने जो दरभंगा की घटना है उस पर ट्वीट किया तो बिहार के कमज़ोर वर्ग के जो एडीजी हैं अनिल किशोर यादव जी का ट्वीट आया, रिप्लाई आया, और वहाँ के एसपी से बात की और वहाँ पे गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। और इस तरह की तमाम जो बिहार में घटनाएं है, चाहे भाजपा की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे महागठबंधन की सरकार हो, किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में आप देख लीजिए, राजस्थान की घटना, मटकी से पानी पीने के लिए वहाँ जो ठाकुर शिक्षक था बेरहमी से उस बच्चे को, 9 साल के बच्चे को इतना मारा कि वो 22 दिन के बाद